सूफिया कुरैशी के बारे में हम लोग काफ़ी दिन से सुन रहे हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर की क्या हुई है, शुरुआत हुई है, तब से ही हम सूफिया कुरैशी के बारे में सुन रहे हैं। अभी हमने देखा कि क्या कि सूफिया कुरैशी के बारे में कहीं पर लोग डाल रहे हैं कि कितने अच्छे ऑफिसर और लेडी ऑफिसर ने बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया है, उनके बारे में काफ़ी चर्चा में हो। लेकिन अभी रिसेंटली जो हुआ है, रिसेंटली एक मिनिस्टर ने एक ऐसी कमेंट दिया, एक मिनिस्टर ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से क्या हुआ, केस फाइल हुआ। और वो जो स्टेटमेंट थी वो कर्नल सूफिया कुरैशी से रिलेटेड थी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिसेंटली कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में एक बीजेपी के मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दी, और उसके बाद जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, उसने किस तरीके से एक्शन लिया। चलिए आइए देखते हैं। सो बेसिकली जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है विजय शाह, उनने क्या किया है अभी एट प्रेजेंट, उनने सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में अप्रोच किया है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट था, उनने उनको क्या किया है, उनने उनको बोला है कि ये जो आपने स्टेटमेंट दी है कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में, वो स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए आपके अगेंस्ट क्या एफआईआर लॉन्च होगी। तो जैसे ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये चीज दी, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को लेकर चैलेंज लेकर, उनके ऑर्डर को चैलेंज लेके ये जो मिनिस्टर है, ये कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी हमारा जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, क्या रेप्लिकेशंस रहे, और उसी के साथ साथ क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला कि कौन से चार्जेस लगने चाहिए, वो इस केस में हम देखने वाले हैं। केस नेम है कुंवर विजय शाह वर्सेस द हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बेंच बैठी है जस्टिस अतुल श्रीधर एंड जस्टिस अनुराधा शुक्ला की। ये मैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बता रही हूँ, ठीक है। फोरम क्या है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। सो बेसिकली जो सबसे पहली चीज, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। अगर आप मुझसे वहां पर नहीं जुड़े हैं तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पर आपको मिलते रहें। सो सबसे पहली चीज जानते हैं सूफिया कुरैशी के बारे में। सूफिया कुरैशी, आपने एक शॉर्ट भी देखा होगा मेरा। सूफिया कुरैशी अभी से न्यूज में नहीं है, सूफिया कुरैशी काफी टाइम से न्यूज में है, ठीक है। 2020 में जो बबीता पुनिया का जो केस आया था, जिसमें परमानेंट कमीशन से रिलेटेड बात हुई थी, बेसिकली सॉरी, जो सेक्रेटरी से रिलेटेड आया था, जिसमें परमानेंट कमीशन देना चाहिए था वुमेन को, उससे रिलेटेड बात हुई थी आर्मी ऑफिसर्स में, इंडियन आर्मी में। तो उसमें एक इनका भी नाम था कि इनको भी क्या परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। और उससे पहले भी इनने काफ़ी सारे मिशंस जो हैं इंडिया के, वो लीड किए हैं। अभी क्या हुआ, जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर को पूरा ब्रीफिंग करना, ऑपरेशन सिंदूर को लीड करना, एक तरीके से ब्रीफ करना, वो सारी चीज़ों में इनका क्या रहा, बहुत अपीयरेंस रहा। सो बेसिकली कर्नल सूफिया कुरैशी का जब ये सारा एक्शन रहा, उसके बाद एक बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं, जिनका नाम क्या है, विजय शाह जो हैं, उनने कुछ एक स्टेटमेंट क्या की, ट्वीट की। वो स्टेटमेंट थी उनकी क्या, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेज कर की उनकी ऐसी तैसी करवाई, ठीक है। ये इनने कर्नल सूफिया कुरैशी को मेंशन करके, मतलब वहां पर उनने ये बताया कि जिन्होंने हमारी बहनों के जो अटैक करवाया, उन्हीं को भेज के हमने उनकी क्या करवाई, उन्हीं की बहन को भेज के, मतलब सूफिया कुरैशी को रेफर करके उन्हीं की बहन को भेज के क्या करवाया, अटैक करवाया। जैसे ही ये स्टेटमेंट आई, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब है, थोड़ी सी नहीं, ज्यादा अजीब है। सबसे पहली बात कि आप ये बोल रहे हो उन्हीं की बहन, तो सूफिया कुरैशी पे आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगा रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, ये स्टेटमेंट से काफी अफरा तफरी हुई। अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन बात करें, तो दोज पीपल हु हैड वाइप्ड आउट द सिंदूर of our sisters in the Pahalgam terror attack, we avenged these people by sending their sister to destroy them. So ये इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेशन बताया। तो ये जैसे स्टेटमेंट ट्वीट हुई, ये स्टेटमेंट जब सामने आई, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि यार ये क्या स्टेटमेंट है, ये गलत है। उसके बाद ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट से एक तरीके के एलिगेशंस लगे। फिर क्या होता है, ये मैटर पहुंचता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कि ये जो स्टेटमेंट बोली गई है मंत्री जी की तरफ से, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या स्टेटमेंट ये गलत नहीं है, इसके अगेंस्ट चार्जेस नहीं लगना चाहिए। तो जब ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मैटर पहुंचता है, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट क्या करता है, सुओ मोटो डायरेक्शंस देता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ये बोलता है कि जो शाह ने, जो मिनिस्टर हैं, जिनने रिमार्क दिए हैं, जो ये स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से डिस्पैरिगिंग है,
डेंजरस है, और उसी के साथ जो लैंग्वेज उन्हें यूज किया है वो सही नहीं है। और उन्हें ये भी बोला कि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट में जो कर्नल सूफिया कुरैशी जो ऑफिसर है उनको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। और उसी के साथ कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि आप इससे क्या कर रहे हो, आर्म फोर्सेस को पूरी तरीके से क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं डिनिग्रेट कर रहे हो, ये चीज भी कोर्ट ने बोली। और कोर्ट ने बोला कि अगर हम प्राइमा फेसाई के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं प्राइमा फेसाई के हिसाब से ऑफेंसेस क्रिएट कर रही है, किसमें, भारतीय न्याय संहिता में। ये चीज भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोली। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह बोला कि जो रिमार्क्ड है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब अपना आर्म्ड ऑफिसर इतनी सेल्फलेस ड्यूटीज दे रहा है, अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं इतने अच्छे से, उसके बाद कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और उसी बेसिस पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो डीजीपी है उनको क्या किया है, डायरेक्ट किया है कि वो क्या करें, एफआईआर रजिस्टर करें, किसके अगेंस्ट, बीजेपी मिनिस्टर के अगेंस्ट जिनने ये स्टेटमेंट दी है। और क्लियरली उन्होंने ये बोला है कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो कौन से केसेस में होनी चाहिए। और जो मध्य प्रदेश पुलिस ने जो बुक किए हैं बीजेपी मिनिस्टर के अगेंस्ट, वो किए सेक्शन 152 बीएनएस का, 196 1B एंड 197 1C में बीएनएस के क्या किए, एफआईआर फाइल की गई है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से। अब जैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बोला कि आपको एफआईआर फाइल होगी आपके अगेंस्ट, आपने जो बोला है वो गलत हुआ है, वैसे ही मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेके ये कहां पर पहुंच गए, बीजेपी मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो आपको अपडेट जल्दी से मिलेगा। उसी के साथ साथ कौन से चार्जेस लगे गए यहाँ पे, सेक्शन 152 बीएनएस का जो कि प्रोवाइड करता है पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। अगर क्या किया है, कोई ऐसा बोला है, एक्ट किया है जो एक्साइट करता है सेसेशन या किसी भी तरीके का एक सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को इंकरेज करता है, तो उसमें वो क्या होता है, पर्सन लाइबल होता है। और सेक्शन 196 1B जो कि डील करता है ऐसे एक्ट जो कि क्या है, प्रीजुडिशियल है, किसके लिए, हार्मनी, जो कि डिफरेंट नेशंस में, रिलीजियस में, रेशियल लैंग्वेजेस में अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है उससे रिलेटेड आपने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो प्रोविजन इससे डिस्कस करता है। सेक्शन 197 1C बीएनएस का डिस्कस करता है पूरी तरीके से अगर कोई भी ऐसे एक्ट हुए जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट हैं तो उससे वो डील करता है। सो बेसिकली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बीजेपी मिनिस्टर के अगेंस्ट एक्शन लिया है। उन्हें बोला है डीजीपी को इनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करें, क्योंकि इन्हें जो ये ट्वीट किया, ये स्टेटमेंट किया, ये सही नहीं है। और अब जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या अपडेट रहेगा वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी। उसी के साथ साथ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, जो भी आपका ओपिनियन हो, कि क्या ये स्टेटमेंट किस तरीके से, ऑब्वियस सी बात है गलत ही है स्टेटमेंट, लेकिन आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगा, ये सारी चीज़ अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।